हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 परमाणु चैप्टर का। प्यार बच्चों 40 आते महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी 40 क्वेश्चन करवाएंगे प्यार बच्चों, आपको पहले से पता हो तो कमेंट करते चलेगा। जितना क्वेश्चन करवाऊंगा जितना सही होगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है प्यार बच्चों एटम्स, यानी कि परमाणु चैप्टर, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर कह सकते हो। और कभी कभी 5 नंबर से इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि पूछा भी है क्वेश्चन। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है प्यार बच्चों महत्वपूर्ण है, इससे आपका 4 या 5 ऑब्जेक्टिव कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। तो तैयार कर लीजिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से। और ये परमाणु चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स के अंतर है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो चलिए प्यार बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, पता है किसी को कि नहीं? तो लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो होती है एच सी बटे लैम्डा होता है। क्या होता है? एच सी बटे लैम्डा। तो मिला लो, एच सी बटे लैम्डा कहाँ पर मिल रहा है? एच सी बटे लैम्डा प्यार बच्चों आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो एच सी बटे लैम्डा। फोटोन के गुण में तो सारा चीज लिखवा चुके हैं, फोटोन का गुण हो चाहे कोई भी चीज हो, सारा चीज मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है लैम्डा तरंगदैर्ध्य के, लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है तो एच सी बटे लैम्डा। अगर फोटोन की सिर्फ ऊर्जा पूछेगा तो ई बराबर एच बी होता है, ठीक है। और इसका गतिज द्रव्यमान पूछेगा, तब मैं आपको बता चुका हूं पहले बच्चों, गतिज द्रव्यमान जो होता है, विराम द्रव्यमान तो जीरो, गतिज द्रव्यमान एच बटे सी लैम्डा होता है, ठीक है। सारा चीज पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर ऊर्जा पूछो जरा, इसीलिए राइट आंसर पे नंबर। और पिछला चैप्टर को जाकर के देख लीजिएगा, अगर नहीं देखेंगे हमारा चैप्टर तो बहुत बड़े भूल कर रहे हैं, ठीक है। जितना चैप्टर करवा रहा हूँ काटते चलेगा तो एग्जाम में आपका 70 में 65 आराम से बनेगा, लेकिन 35 का जवाब देना होगा। देखिए बेटा किरण विक्षेपित होती है, देखिए बेटा किरण विक्षेपित होती है तो कहाँ पे विक्षेपित होती है? तो बेटा किरण जो है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों विक्षेपित होते हैं, ठीक है। तो बेटा किरण कहाँ पे विक्षेपित होगा? तो चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों। राइट आंसर डी नंबर होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? ये तो सब अल्फा बीटा गामा किरण के गुण लिखवाए, सारा उस चीज में आपका दिया हुआ, यानी सब्जेक्टिव क्लियर है ना? तो ऑब्जेक्टिव एकदम समझिए एक साइड से पूरा एकदम कंप्लीट है, क्योंकि जितना भी पढ़ा चुका हूँ सारा चीज तो उसी का टॉपिक आता है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी करवाए वीवीआई और साथ में थ्योरी के साथ जितना सिद्ध करवाए, उससे बाहर कुछ आता है नहीं ना, तो बस मेहनत से पढ़ते चलिए। तो यहाँ पर बीटा किरण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, विक्षेपित होता है। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? जो सूर्य प्रकाश होता है उसका स्पेक्ट्रम लगातार होता है, मतलब सतत होता है। तो सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा हो जाएगा? सतत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अच्छे तरीके से क्लियर करते चलिए, जहां पर भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर से कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है, जरूर। आइए अगला क्वेश्चन है ये प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी दृश्य भाग में नहीं पड़ती है। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी मेरे प्यार बच्चों दृश्य भाग में नहीं पड़ते? बताओ कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में नहीं पड़ती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी दृश्य भाग में नहीं पड़ते? तो वो आपका प्यार बच्चों बामर श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सॉरी, यहाँ पर अवरक्त में नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपका प्यार बच्चों हेम्प्रेस श्रेणी में पड़ती है, फोन्ट श्रेणी में पड़ती है, ब्रैकेट श्रेणी में पड़ती है, लेकिन लाइमन श्रेणी पैरा बैंगनी में पड़ती है। कहाँ पर बैठती है? पैरा बैंगनी में, यानी पैरा बैंगनी में पड़ती है। हाँ, लाइमन श्रेणी जो ऐसा श्रेणी है जो पैरा बैंगनी में पड़ती है, मतलब हेम्प्रेस श्रेणी पड़ेगा अवरक्त भाग में, फोन्ट श्रेणी भी अवरक्त भाग में, ब्रैकेट से श्रेणी भी अवरक्त भाग में पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए अवरक्त भाग में नहीं पाया जाएगा तो वो आपका लाइमन श्रेणी होगा जो पैरा बैगनी में पाया जाएगा। अब बताओ कमेंट करके हमको पाषाण श्रेणी, ठीक है, पाषाण श्रेणी किस पर पड़ता है? कमेंट करके जरूर से बताना। और सबका परिभाषा इतना आसान, आसान क्या बताऊं, कैसे बताऊं, इतना आसान है। नहीं याद है तब तो एकदम समझिए, एकदम मन तो करे खूब पीटे। हाथ साफ करना है, ठीक है। तो तैयारी कर लीजिए आप भी अपना हाथ। अगला कर लीजिए, अभिक्रिया के त्रिज्या के कोटि होती है। तो सॉरी, नाभिक के त्रिज्या के जो कोटि होती है 10⁻⁻14 मीटर होती है। किसके? नाभिक की। तो लगभग में 15 भी कहीं कहीं मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 15 भी। तो नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? पहले वो जानो परमाणु का कितना होता है। तो परमाणु का होता है प्यार बच्चों 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 मीटर होता है। और पता है कि हम लोग को परमाणु के नाभिक, परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है किससे बना होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। तब ये हमको कमेंट करके बताओ
कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो वहां से आपका निकल जाएगा नाभिक पर भी। चले बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिए नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, तो लगभग समझिए 10 से लेके 15 तक होता है। फिर भी आपको लेके चलना है कि नाभिक की त्रिज्या जो होगी लगभग में 10⁻⁻14 मीटर होगा। और परमाणु का कितना होता है, 10⁻10 होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है और प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन के रेडवार्ग नियतांक का मान कितना होता है, विमा पूछा जा रहा है। तो रेडवार्ग नियतांक का मात्रक मीटर होता है। रेडवार्ग नियतांक का मात्रक 1/मीटर। तो बताओ 1/मीटर रेडवार्ग नियतांक का मात्रक होता है, मतलब मीटर इनवर्स। पता है हम लोगों को कि मीटर का विमा क्या चाहिए होता है, एल होता है, तो एल की घात -1 इसका विमा हो जाएगा। ठीक है, एम की घात 0 का मान 1 होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। टी की घात 0 का मतलब 1 होता है। तो आपको एल इनवर्स सिर्फ ढूंढना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ये इसका व्यापक रूप है, इसको सजा के लिख दिया ना, एम की घात 0 और एल की घात -1 और टी की घात 0, तो कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये सब 0 जिसका पावर रहता है ना उसका मान 1 होता है। और एल इनवर्स में 1 का गुना करेंगे तो एल इनवर्स ना रह जाएगा। मतलब बीमा आपको ध्यान रखना है, ए नंबर हो जाएगा। बीमा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, टी इनवर्स, एल इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है प्यार बच्चों कि निम्न में से कौन सी श्रेणी जो है आपका प्यार बच्चों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में पैरा बैगनी में पाया जाता है। कौन सी श्रेणी है जो आपका जो प्यार बच्चों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पैरा बैगनी भाग में पाया जाता है। तो पैरा बैगनी में प्यार बच्चों लाइमॉन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी, लाइमॉन श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, बामर श्रेणी तो आपको पता है, दृश्य में अपासन आपको कमेंट करके बताना है कि कौन में पाया जाएगा। तो बस आपको याद रखना लाइमॉन श्रेणी जो होता है पैरा बैगनी में पास होता है, याद रहेगा ना। छोटा चीज है, आपको ध्यान रखना, कोई बड़ा चीज तो है नहीं कि नहीं याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्यारे बच्चों के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन के लाइमन से निपटते हैं। वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा है, पैरा बैगनी में। बस याद रखो पैरा बैगनी का मतलब लाइमन श्रेणी। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन आ जाओ। रदरफोर्ड क्या, देखो रदरफोर्ड का अल्फा कण बहुत बढ़िया से मैंने पर आपको पढ़ा रखा है, 11th वाला कभी पढ़ा चुके हैं। ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं ना, छूट मत बोलेगा। ग्रामा चैप्टर फिजिक्स पढ़ाए, ब्रह्मा चैप्टर जो फिजिक्स पढ़ाए, 11th वाला को केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, दूसरा तीसरा चैप्टर में। ठीक है, याद कीजिए, सारा चीज तो पढ़ाया हुआ है। तो बताइए यहाँ पर 11th वाला पढ़ चुका है, 12th वाला ही पढ़ चुका है। रदरफोर्ड के अल्फा पर किरण प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा किरण प्रकीर्तित हुआ, तो वह कौन सा बल था, तो वो कूलाम का बल था। याद है कि भूल गए, कूलाम के बल के द्वारा। और वो किस बल के कारण इलेक्ट्रॉन उसको चिपके रहते हैं, तो आप केंद्र बल ये भी बताए थे हम आपको कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये नाभिक के चारों ओर हो सकता है, बोर्ड में आ जाए क्वेश्चन बता देता हूँ। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहे हैं, क्यों नहीं चक्कर मार रहा है, इस पर माइनस है, जबकि इसमें प्लस होता है नाभिक में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन प्लस है, तो कूदना चाहिए ऋणात्मक आवेश को नाभिक में, लेकिन नहीं कूदता है क्योंकि उस पर काम करता है आप केंद्र बल। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल क्या उतना समझाओ, छोड़ो। अगला देखो 10 नंबर देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जब संक्रमण श्रेणी के उच्च कक्षा दूसरी कक्षा में प्रवेश करती है, तो दोस्तों दूसरी जो कक्षा होती है वो आपका प्यार बच्चों बामर श्रेणी की होती है। किसकी श्रेणी होती है, बामर श्रेणी की। 5 श्रेणी मैंने करवाया, पांचों को आपको याद रखना है। और मैंने 2 गो मोस्ट भी करवाया कि 2 नंबर में आएगा, एक लाइमन श्रेणी, एक पास्चन श्रेणी। नहीं याद है इसीलिए तो हाथ ठंडा करना पीट के, पता ये नहीं याद है तब तक बड़ी दिक्कत है। और इतना आसान परिभाषा की क्या ही बताऊं, शर्म बढ़ता है बताने में हमको, सही बोल रहे हैं, आपको लगता होगा लेकिन हमको शर्म बढ़ता है। इतना आसान आसान चीज इतना बढ़िया से पढ़ा चुके, एक बार में क्लियर करने की चीज है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो लेजर क्रिया जो होता है लेजर क्रिया, इसके लिए संख्या परिवर्तन इंपोर्टेंट। 2023 में पूछा होगा लेकिन 2022 में गेस कर दिए थे। तो लेजर क्रिया के लिए कौन जरूरी है, तो संख्या परिवर्तन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेजर क्रिया में संख्या परिवर्तन होता है, इसके विशेषता में भी होता है, विभिन्न कला संबंध दर्शाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो दृश्य में आपका प्यार बच्चों बामर श्रेणी पड़ती है। कौन पड़ती है, बामर श्रेणी से दृश्य भाग में पड़ती है। तो राइट आंसर क्या हो सका, ए नंबर हो सका। इतना चटनी चटनी क्वेश्चन है, लाइमन किसमें पड़ता है, पैरा बैग में पड़ता है, तो ये बात याद रखो। तो दृश्य भाग में किसमें पड़ेगा, बामर श्रेणी। बस कुछ नहीं है और कुछ ध्यान भी ना रखना उतना। कैथोड किरण होता है, बताओ कैथोड किरण क्या होता है, तो कैथोड किरण दोस्तों ऋण आवेशित कण होता है। क्या होता है, कैथोड किरण जो होता है ऋण आवेशित कण होता है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है, डी नंबर। इतना आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो, हाँ हाइड्रोजन परमाणु में ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन का
न्यूनतम कोणीय संवेग, सारा चीज करवाया हुआ है। h/2 पाई देख लीजिए, और मैंने इलेक्ट्रॉनों का NH/2 पाई भी लिखवाया है, तो ये आप लोग ध्यान में रखे होंगे तो पता होगा, नहीं भी पता तो इतना तो पता होगा ना कि इलेक्ट्रॉनों का H/2 पाई होता है कोणीय संवेग। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, मजाक नहीं, मजाक से हट के, मजाक नहीं कर रहे हैं। जब पता चलेगा ना कि सेंटअप एग्जाम हो गया, 70 ऑब्जेक्टिव आया, 65 को से ज्यादा लड़ गया, पता चला कि 3500 ना बना है, तो ये काम आ जाएगा। हाँ ठीक है, वो दिन बढ़िया से काम कर देगा, करेगा, टेंशन नहीं लीजिए, मेहनत कर लीजिए सर झुका के, तो हम उठ जाएंगे उस दिन, पीट देंगे बढ़िया से। अगला देख लीजिए, कैथोड किरण में निहित है, तो कैथोड किरण में कौन निहित है बताओ? तो कैथोड किरण में कौन निहित है, तो ये आपको सोचना चाहिए। कैथोड किरण मतलब कि प्यार बच्चों, पहली बात तो ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन से संबंधित होगा, और प्रोटॉन धन विशिष्ट होता है, धन विशिष्ट कण की बात नहीं होगा। प्रकाश पुंज रह गया मंद इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मंद इलेक्ट्रॉन की धारा प्रवाहित होती है किसमें? कैथोड किरण में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लो, बोर परमाणु का मॉडल की सफल व्याख्या कौन करता है? तो बोर परमाणु का जो सफल व्याख्या करता है प्यार बच्चों, वो आपका रेखील स्पेक्ट्रम। बोर परमाणु जो मॉडल है उसकी सफल व्याख्या करता है रेखील स्पेक्ट्रम। रेखील का मतलब रेखा जैसा स्पेक्ट्रम होता है, वो व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लो, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों के समक्ष कि परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण जुड़ा होता है? परमाणु के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है किस बल के कारण जुड़ा होता है? तो एक बल अपकेंद्र बल भी काम करता है, साथ में कूलॉम बल भी यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे तो सही जवाब लगा के चलिए, कूलॉम का बल, ऑप्शन नंबर पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर है रेडबर्ग नियतांक मात्रक होता है, तो मीटर इनवर्स का हो जाएगा। रेडबर्ग नियतांक का मान पता है? नहीं पता है, यही तो हमको मन करता है कि ये वाला उछाले। अब कितना मान होता है पता है? कितना मान है, कुछ याद है कि भुला गए हैं? 1.097 गुना 10⁻⁻7 नहीं याद है, तब पीटेंगे, टेंशन वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, ये रेडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है। इसका बीमा क्या चीज होता है? एल इनवर्स होता है। इसी को सजा के लिखेगा ना तो कहेगा कि हमको समझ में ना एग्जाम में। दिमाग लगाने के बाद यहाँ पर है तो दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं? और ये इस प्रकार से लगा था, समझ में आईवे नहीं किया हमको। अरे वही चीज ना, एल इनवर्स काले लगा दे, इसको सजा दिया, एम की घात 0 लगा के, एल की घात 0 लगा के, टी की घात, तो कौन बड़ी बात हो गया? ठीक है, तो मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। प्रेस द बेल आइकन, प्रेस कीजिए और दिमाग को भी थोड़ा प्रेस कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विकिरण के ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहते हैं? विकिरण के ऊर्जा, विकिरण का जो ऊर्जा का क्वांटम होगा उसी को फोटोन कहा जाता है, जो छोटे छोटे कण के रूप में आता है। या प्रकाश से जो कण निकलते हैं ना, छोटे छोटे फोटोन के रूप में निकलते हैं, और ये सारा थ्योरम आपको करा चुके हैं बहुत अच्छा तरीके से। ठीक है, तो फोटोन के रूप में ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? प्लांक ने किया था, बताओ। और प्लांक नियतांक का मान पता है? बताओ तो कमेंट करो प्लांक नियतांक का मान, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक प्लांक था। ठीक है, तो प्लांक नियतांक का मान बता दो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर याद रखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लो, 21 नंबर है कि किसने हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम के सफल व्याख्या की? किसने जो प्यार बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के 200 सफल व्याख्या किया? तो वो नेल्स बोर ने किया था। किसने किया था? नेल्स बोर। तो देखिए किसने हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम के सफल व्याख्या किया था? तो नेल्स बोर वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए राइट आंसर प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। किसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बहुत अच्छा से व्याख्या किया? तो वैज्ञानिक था नेल्स बोर, और उसके लिए मैंने नेल्स बोर के 200 अभिलिखित कभी लिखा रखा जो इंपोर्टेंस है। अगला देख लीजिए, परमाणु के संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अल्फा कणों से प्रकीर्णित किस घटना का उपयोग किया गया? तो अल्फा किरण से प्यार बच्चों आपको याद है कि अल्फा किरण से प्यार बच्चों आपको इस प्रकार से याद होगा, हम आपको पढ़ाएंगे तो इस प्रकार से आपका साफ तरह का निकल रहा था यहाँ पर, और आपका किसी बिंदु पर जाके मिल रहा था, यहाँ पर उल्टा कर दिया, इस प्रकार से मिल रहा था प्यार बच्चों। कोई जो होता है इसके समानांतर वापस लौट जा रहा था, याद कीजिए उसमें प्रकीर्णन हो रहा था, तो वहां पर प्रकीर्णन काम कर रहा था, इसीलिए राइट आंसर जो है प्यार बच्चों डी नंबर होगा। और इजी क्वेश्चन है जो आप लोग आसानी से ध्यान रख सकते हैं। अगला देख लीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामा श्रेणियां होती है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पामर में कौन सा भाग पाया जाता है? देखो ये अवरक्त तो होगा नहीं, अगर पराबैंगनी आता
तो पैरा बैगने के लिए हमको पता है कि लाइमन श्रेणी आता, लेकिन हमसे पूछा तो नहीं बामर श्रेणी, और बामर श्रेणी पूछेगा तो आपको पता है कि बामर श्रेणी हमेशा दृश्य परिसर में पाया जाता है। किसमें पास दृश्य परिसर में, इसलिए राइट आंसर प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बोर का परमाणु मॉडल मान्य है। तो बोर का जो परमाणु मॉडल जो मान्य है वो केवल और केवल प्यार बच्चों परमाणु संख्या वाले परमाणुओं के लिए मॉडल ये लागू है। जो बोर परमाणु मॉडल आपने दिया वो पूरा का पूरा प्यार बच्चों परमाणु संख्या वाले परमाणु पर आधारित है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर। परमाणु का जो नाभिक होता है प्यार बच्चों, परमाणु है इसका नाभिक ये है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता हुआ ये सब इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन है, और इसके नाभिक में पूछा जा रहा है कि कौन है। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो बताओ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसके नाभिक में है, तो राइट आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी लगेगा ना, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से। यानी किससे परमाणु का नाभिक बना होता है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। तो ये बातें याद होने चाहिए, होठों पर सजा हुआ होना चाहिए, एकदम दिखना चाहिए कि हाँ याद है। अगला देख लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य का सबसे पहले दोस्तों अध्ययन करने वाला बामर सैनी ये वैज्ञानिक था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, बामर से नहीं होगा ना, इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा चीज लिखवाया हुआ। तो रोज रिवीजन कीजिए, और दिक्कत होता है तो हम तो पूछते हैं कि डॉट पूछिए, लेकिन आप लोग इतने महान महान स्टूडेंट हैं। अच्छा, इसका ब्रैकेट से नहीं होगा ना, दृश्य की बात करता था, ब्रैकेट से नहीं हो जाता। हाँ दृश्य की बात करें तो बामर में तो सही है, ठीक है, ब्रैकेट भी हो सकता है, ज्यादातर बामर ही होता है। अगला देख लीजिए, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा किसका संवेग होता है? तो मैंने ये करवाया कि एक जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो होगा वो 5 × 10⁻² फोटोन संवेग के बराबर होगा। तो यहाँ पर केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यूनिट फोटोन के संवेग के अनुसार, और यहाँ पर 5 × 10⁻² तक लगता है। ठीक है, अगला देख ले, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इतना चटनी क्वेश्चन क्यों? बता दे, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापा जाता है विद्युत ऊर्जा, ये तो आसान एकदम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे याद तो रहना चाहिए ही। अगला देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, निर्वात नियंत्रण का मात्रा कितना होता है? तो 1.097 गुना 10⁻⁻7 मीटर के घात -1, क्योंकि मात्रक होता है निर्वात नियंत्रण का मीटर इनवर्स। ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है कि नहीं? देख के तो नहीं लग रहा ठीक लग रहा है, एकदम बुलो बुलो दिख रहा है। अगला देख लीजिए, अगला देखिए प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि रेडियो निष्क्रियता का मात्रा क्या चीज होता है? क्यूरी होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लो, यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम क्या होता है? तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है जो मंदा का काम होता है, इसमें नाभिकीय गति को कम कर देना, यानी कि सॉरी न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देना डायरेक्ट। नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम क्या होता है? तो मंदा का काम होता है न्यूट्रॉनों की गति को स्लो कर दो, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जेड परमाणु वाले, ध्यान दीजिए, ये देखो, जेड परमाणु वाले परमाणु के त्रिज्या कैसे दे गए? कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा के कैसा होता है? समानुपाती होता है, इनके जेड स्क्वायर समानुपाती ई होता है। तो बताओ, जेड स्क्वायर समानुपाती है तो जेड स्क्वायर का समानुपाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड में लग जाएगा। ठीक है, इसको मोस्ट वीवीआई 2026 में रख लो, ये 100% क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। 6 गुना का मात्रा क्या चीज हो जाएगा? ठीक है, 6 गुना का मात्रा क्या चीज हो जाएगा? हर्ज हो जाएगा, मीटर तो होगा ना, प्रति मीटर तो होगा ना, 6 गुना का मात्रा हर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या चाहिए? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या चाहिए? नाभिकीय संलयन है, राइट आंसर ऑप्शन बी। और नाभिकीय विखंडन किसका होता है? कमेंट करके बताओ, सारा चीज तो नाभिकीय संलयन पढ़ा चुके हैं, विखंडन भी, तो कमेंट करना। नाभिकीय संलयन पर आधारित सौर ऊर्जा। अगला देख लो, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालता है A-Z, यानी कि परमाणु संख्या में से A-Z का मतलब क्या चाहिए पता है आपको? ए का मतलब यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, यही होता है ना, फॉर्मूला लिखवाऊंगा मैं आपको।
जेड बराबर ए माइनस जेड बराबर फार्मूला होता है ये आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का, ठीक है। और बहुत अच्छा तरीके से करवा चुका हूँ, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या ए ना होता है। हाँ, तो यही फॉर्मूला है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि बोर की आवृत्ति शर्त क्या, E1 माइनस E2 बराबर Hb। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, बी हो जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर Hb। अगला देख लीजिए कौन सा कण अस्थायी है, तो न्यूट्रॉन आपका अस्थायी कण होता है, पता नहीं है कि न्यूट्रॉन अस्थायी कण। सारा बढ़िया से करवा चुके हैं और बड़े बढ़िया से स्टार स्टार मार के लिखवा चुके हैं इस चैप्टर को। अच्छा से जाके देखिए नाभिक चैप्टर से भी क्वेश्चन थोड़ा आ गया है। नाभिकीय ऊर्जा में संरचित रहता है, नाभिकीय ऊर्जा में दोस्तों कुल आवेश में संरचित रहता है, रैखिक आवेश में, कोणीय संवेग में, मोस्ट भी एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम 2026 में देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन संरचित रहता है, चारों राशि संरचित रहता है। तो सही जवाब डी नंबर, इनमें से सभी। 41 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किसके महत्तम वेदन क्षमता होती है, बताओ। इसका गुण सारा चीज लिखवा चुके हैं कि गामा किरणों का महत्तम वेदन क्षमता होता है और ये एक किरणों की तरह दिखता है और इसकी इतनी महत्तम वेदन क्षमता है कि इससे कोई बेच सकता है, ठीक है। और क्या बताएं, इसका तरंग सबसे अधिक होता है, आवृत्ति सबसे कम होता है। सारा चीज लिखवाया हुआ है, अगर मान लीजिए किसी दिन हम पूछने लगे तो बुखार ला देंगे। अगला, परमाणु का आकार लगभग कितना होता है, तो परमाणु का आकार 10 की घात -10 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। इतना इजी क्वेश्चन, इसमें क्या बताना किस चीज है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये 42 क्वेश्चन इस चैप्टर के थे और मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग, ठीक है, चैनल से पहली बार जुड़े थे तो ललका के दबा के मान कीजिए हल्का, यानी सब्सक्राइब बटन प्यारे बच्चों, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर देना है। और जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। बताइए आपकी तैयारी कैसा चल रहा है, कमेंट जरूर कीजिए। अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको पता चलता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तब ना कहाँ पर कोई दिक्कत है, कौन सा टॉपिक में दिक्कत है, 5 नंबर, 1 नंबर, इंग्लिश में, हिंदी में, कौन टॉपिक में दिक्कत होता है, कहाँ पर दिक्कत होता है, क्या पढ़ने में दिक्कत होता है कि सो जाते हैं, या पढ़ते हैं तब नींद आ जाता है, क्या होता है। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर से बताइएगा प्यारे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।